औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिर से लेवल थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एडवांस जा रहा हूँ। एफएससी लेवल का तो नहीं, लेकिन वॉच करें, आप भी वॉच करें, क्योंकि अगर आप चाहते कि मैं आगे जाऊँ तो मुश्किल तो नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े इससे पहले वाले लेक्चर आप पढ़े, ठीक है, आप देखें, वॉच करें तो आपको भी मसला नहीं रहेगा, आप भी वॉच करें। लेकिन बीएस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ना है, मिस नहीं करना है, और याद रखो वीडियो को पूरी तरह से देखना है। ऐसा नहीं कि दरमियान में अपने कभी छोड़ना नहीं है, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, लेक्चरशिप वगैरह के जितने एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ऐसा एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ। तो जनाब चलो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, मैं रूल्स का नहीं बताने वाला हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड हो इन ए मोर स्पिन प्लेफिंग, जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है आपके पास। अगर मैं ये कहो कि तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं प्रोपेन। अगेन से मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। इसको कहते हैं प्रोपेन, ये है प्रोपेन। अब देखो, इन सारे प्रोटॉन्स का नेचर एक जैसा है, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, ठीक है, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो इन सब प्रोटॉन्स को मैं ए का नाम दूंगा और ये सिर्फ सिंगलेट तुम्हें देगा। जब प्रोटॉन्स का नेचर एक जैसा होता है तो वो मिलने वाला है सिंगलेट, ओके। तो कभी कपलिंग नहीं हो सकता है, एनएमआर कपलिंग कभी इस केस में नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा, चलो एक और एग्जांपल ऑफ कर ले थोड़ा, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये हमारे पास है। अब देखो जनाब, अब देखो अब क्या होने वाला है। अब होने वाला कुछ इस तरह है। इस प्रोटॉन को देखो तो ये किसको अटैच है, ऑक्सीजन को अटैच है। तो जाहिर बात है इसका नेचर, इसको मैं ए प्रोटॉन का नाम दो, तो ये दो, इस कार्बन को, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैच है, तो इस कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन से, इन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इन दो प्रोटॉन का नेचर अभी इससे मुख्तलिफ है, इस प्रोटॉन से भी मुख्तलिफ है और इन दो प्रोटॉन से भी मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट इतना कारगर नहीं होता है। तो ये जो प्रोटॉन है इनका नेचर भी क्या होता है, इन दो प्रोटॉन से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट प्रोटॉन मिलने वाले हैं, तीन डिफरेंट प्रोटॉन मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में, एफएससी वालों के लिए, तो इस कंपाउंड में आपको तीन पीक्स मिलने वाले थे, पीक 1, पीक 2 एंड पीक 3। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ये एफएससी वालों के लिए है। तो आगे जाके फिर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कफलिंग कैसे होता है जब ये प्रोटॉन, चलो आप लोगों ने स्पिन कफलिंग के लिए पढ़ा था कि स्पिन कपलिंग के लिए डिफरेंट प्रोटॉन का होना ज़रूरी है। और अगर डिफरेंट प्रोटॉन नहीं है, सेम नेचर वाले प्रोटॉन है, तो वहाँ पर स्पिन कपलिंग नहीं होता है। ये भी एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस केस में तो नहीं होता है, लेकिन इस केस में स्पिन कपलिंग हो जाता है। जब स्पिन कपलिंग होता है तो क्या होता है, ज़रा देखो, इसके सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन है, कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये सिंगलेट देगा। इस प्रोटॉन की वजह से याद रखो ये कभी कपलिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक पीक तो जरूर देगा ये प्रोटॉन, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई प्रोटॉन है नहीं। लेकिन ये वाला प्रोटॉन, अब देखो, ये कपलिंग करेगा जब इसका जब ये स्पिन प्लेफिंग करता है। आप लोगों ने वो भी पढ़ा था, इसके जो प्रिंसिपल्स थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब ये प्लेफिंग करता है तो इसका स्पिन इसके साथ मैच हो जाता है, तो इन प्रोटॉन का असर इस पर पड़ता है, इन पर पड़ता है, और इनका असर वहां पर पड़ता है। तो अभी ये देखो, इन प्रोटॉन्स के नीचे अगर मैं इस प्रोटॉन का जिक्र करूं तो इसके सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करना चाहता हूं। तो कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो इसके
कफलिंग के चांस कितने हैं? 3 तरीके से हो सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों कपलिंग ऊपर की तरफ हो, फिर दोनों अलाइनमेंट या कफलिंग, ठीक है, दोनों नीचे की तरफ हो, या इनमें से एक ऊपर हो और दूसरा नीचे की तरफ हो। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ये तुम्हें मिलने वाला है, ये प्रोटॉन तुम्हें देगा ट्रिपलेट फीक। क्या देगा? ट्रिपलेट। ओके जी। और जनाब ये वाले प्रोटॉन आप देखो तो यहां पर कितने हैं? 4 है। तो 4 के लिए पॉसिबिलिटी कितने प्रोटॉन है? सॉरी 3 प्रोटॉन है। तो ये देगा क्वाड्रेट पीक तुम्हें देगा। ये क्या देगा? क्वाड्रेट देगा। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेट। तो जनाब आप लोगों ने फिर क्या पढ़ा था? अगर आपको वो डायग्राम याद है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सिंगलेट के लिए ऐसा होता है, डबलेट के लिए 1:2 होता है, ट्रिपलेट के लिए क्या होता है? 1:2:1 होता है, क्वाड्रेट के लिए क्या होता है? 1:2:1 होता है, और फिर इस तरह आगे चलता है। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम को जहन में रखना है। तो इस केस के लिए तो आप बना सकते हैं सिंगलेट, इस प्रोटॉन के लिए सिंगलेट। इस प्रोटॉन के लिए क्या बनाना है? बी वाले प्रोटॉन के लिए आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है क्या जनाब? आप जब बनाएंगे, ये देखो थोड़ा, आप कैसे बनाएंगे तो अभी आप लोगों को मसला नहीं होगा। आप ए प्रोटॉन के लिए कितने बनाएंगे जनाब? ये मैंने सिंगलेट बनाया, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी आप लोगों ने क्या बनाना है? बी प्रोटॉन के लिए, ये ए प्रोटॉन है, ठीक है। अभी बी प्रोटॉन के लिए आपने क्या बनाना है? बी प्रोटॉन के लिए आप बनाएंगे क्वाड्रेट, ठीक है। तो वहां पर रेशो क्या है? 1:2 आपने इन पीक का इंटेंसिटी एक जितना बनाना है 1:2, ये भी 2 है, 1:2:1। तो ये है उस पीक के लिए, बी के लिए, ये बी प्रोटॉन्स के लिए। और सी प्रोटॉन के लिए अपने ट्रिपलेट बनाना है, तो वहां पर रेशो था 1:2:1। तो आपने ये पीक ऐसा बनाना है। ओके जी, ओके। ये तो प्रीवियस वाला लेक्चर था। अब इन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था, आप लोगों ने वहां पर सिंपल पढ़ा था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। क्या है? जरा आप तवज्जो के साथ अगर आप पढ़े तो इन 2 प्रोटॉन्स को देखो। इन प्रोटॉन्स को जो करीब में एलिमेंट अटैच हो तो ऑक्सीजन है, इन प्रोटॉन को भी करीब में ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पर इन प्रोटॉन को कौन सा? CH2 ग्रुप है। तो देखो ये प्रोटॉन, इनके सराउंडिंग में सिर्फ ये CH2 है, इनके सराउंडिंग में भी CH2 है, इनके सराउंडिंग में ऑक्सीजन, इनके सराउंडिंग में ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि इन प्रोटॉन का नेचर एक जैसा है। तो इन प्रोटॉन को मैंने B से जाहिर किया है। और अगर ये आप देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया था कि वहाँ से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इस A प्रोटॉन के सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जनाब अब क्या होने वाला है? वहां पर इससे पहले आपने कभी यह केस नहीं पढ़ा था, अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ना है। तो देखो ये कौन सा देगा? ये 2 प्रोटॉन सेम पीक देगा, एक ही पीक देगा, और ये है ट्रिपलेट कि इनके सराउंडिंग में भी 2 प्रोटॉन, उनके सराउंडिंग में, तो ये ट्रिपलेट देगा। ओके, लेकिन ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन देगा 2 पीक इसकी वजह से और 2 पीक इनकी वजह से। तो ये क्या बनेगा? ये तुम्हें देगा क्विंटेट। अभी मैंने इस क्विंटेट को मैंने ऑफ फील्ड लिखा है और इनको ट्रिपलेट को मैंने डाउन फील्ड लिखा। इसका क्या मतलब है कि उनके ये जो एलिमेंट है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। इस प्रोटॉन के साथ जो इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फिर कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये प्रोटॉन थोड़ा सा ज़्यादा डिशेल्डेड है, इसलिए ये डाउन फील्ड में जाएगा, और ये प्रोटॉन जो है ये अप फील्ड में जाएगा क्योंकि ये डिशेल्डेड नहीं है। ओके जनाब, तो अभी तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक तुम्हें फिर मिलने वाला था क्विंटेट, तो आपको फाइनल में पीक कैसे मिलेगा? क्विंटेट। ए प्रोटॉन जो है ये तुमने क्विंटेट बनाना है। आपने डाउन फील्ड वाले पहले बनाने हैं, तो डाउन फील्ड वाली ये है, ट्रिपलेट है, तो आप पहले ट्रिपलेट बनाने। ट्रिपलेट में रेशो आपके साथ 1:2:1 था, तो आपने बनाया। अभी क्विंटेट में क्या है? 1:1:2:3:1 ये मैंने नहीं बनाया। 1:1:2:3:2:1
तो ये है तुम्हारे पास, तो आपने ये बनाना है, ये दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप एक और केस कर ले तो आपको थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा, आपको और वाज़ेह हो जाएगा। मैं कैसे बनाऊँ इसको, थोड़ा सा मिटाओ तो आपको वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। आप देखो इस केस में ये हमारे पास है CH3 फिर CHO फिर CH3 फिर C एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखो अब क्या होने वाला है, इस प्रोटॉन के सराउंडिंग में 3 प्रोटॉन ये है और 3 प्रोटॉन ये है। तो ये प्रोटॉन, अगर इस प्रोटॉन को मैं ए प्रोटॉन का नाम दो तो ये कितनी पीक तुम्हें देगा, कोई और प्रोटॉन नहीं है, यहां पर प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन तुम्हें देगा, ये जो ए प्रोटॉन है ये तुम्हें सेफ्टेट देगा। 7 तरीकों से ये क्या करेगा, वो कफलिंग करेगा। सॉरी वो इसको क्या कहते हैं, मैं अगेन से मैं वो नाम भूल जाता हूँ, लेकिन कफलिंग ज़रूर, चलो ठीक है। तो अब क्या है, ये प्रोटॉन तुम्हें कितने, ये सेफ्टेट देगा। और ये जो प्रोटॉन है इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन के भी सराउंडिंग में 1 प्रोटॉन है, तो ये तुम्हें देगा बी। इन प्रोटॉन, ये इन दो प्रोटॉन का नेचर एक जैसा है, तो इनको मैं बी प्रोटॉन का नाम दो, तो बी प्रोटॉन तुम्हें देगा, क्या देगा, ये देगा डबलेट। ये क्या देगा, डबलेट। लेकिन अगर ऑफ को नजर आता है तो डबलेट प्रोटॉन, सॉरी, ये सेप्टेट जो होता है ये डाउन पेड होता है, ये डाउन फीड ये होना चाहिए था, पहले इनको बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी याद रखो, अगर आप इसको पहले बनाए या बाद में बनाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि डाउन फीड वाले, ये सेफ्टेड प्रोटॉन जो है, सेफ्टेड जो है वो डाउन फीड में आता है, तो आपने इसको पहले बनाना है और डबलेट को बाद में बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया है, आपने कैसे बनाना है, आपने डाउन फीड वाले सेफ्टेड पहले बनाना है। देखो आपके पास क्या होने वाला है, ये देखो आपने सेफ्टेड बनाना है, तो 1 इस तरह, सॉरी ऐसा, ये है, ये तुम्हारा सेफ्टेट है। 1 2 3 4 5 6 7, यस। और डबलेट, फिर इसके बाद आपने डबलेट तो दोनों का रेशो 1:1 था, तो ये आपको मिलने वाला है पीक। ये कौन सा है, ये ए है और ये बी है। ये डाउन फील्ड में आता है और ये अप फील्ड में आता है। तो दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारे पास एक और केस में कर लो, वो एग्जांपल है, वो एग्जाम्पल। चलो देखो इस चीज़ को, CH3 CH एंड Cl2। अभी कितने प्रोटॉन है, 2 नेचर वाले प्रोटॉन आपको मिलने हैं, तो कपलिंग तो हो जाएगा। अभी इस चीज़ को देखो, ये हमारे पास है, इनको अगर मैं प्रोटॉन नंबर 1 का नाम दो और इनको मैं प्रोटॉन नंबर बी का नाम दो, तो देखो प्रोटॉन नंबर 1 तुम्हारे पास क्या है, ये देगा तुम्हें क्वार्टेट पीक देगा। कौन सा देगा, प्रोटॉन 1 क्या देगा, क्वार्टेट देगा। और जनाब ये जो बी प्रोटॉन है ये कौन सा देगा, ये डबलेट देगा। तो अभी आपका ए वाले डाउन फील्ड में है और बी वाले कहाँ पर है, बी वाले अप फील्ड में है। देखो ये बी वाले प्रोटॉन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच नहीं है, तो ये अप फील्ड में है। तो अभी पीक कैसे तुम्हें मिलने वाला है, इसका आप बनाएंगे, जब आप इनके पीक्स बनाएंगे तो ऑफ कुछ इस तरह करेंगे। ए वाले को पहले आपने बनाना है, तो वो है क्या, क्वार्टेट। तो ऑफ ने कैसे बनाना है, क्वार्टेट में 1:2:1, और इसके बाद अपने फिर कौन सा बनाना है, डबलेट बनाना है, तो डबलेट अपने ऐसा बनाना है। तो ये ए प्रोटॉन के लिए था और ये बी प्रोटॉन के लिए। ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको तवज्जो के साथ पढ़े। आपने पहला वाला लेक्चर, जो सबसे मैंने पहला लेक्चर किया है, आपने सबसे पहले वो देखना है। इसके बाद जो सीरीज़ में, जब आप सीरीज़ में आएंगे तो आपको कोई मसला नहीं रहेगा। अब भी अगर आप यहाँ से वीडियो देखना चाहते तो कभी ऑफ नहीं समझ सकोगे, इसलिए मैं कहता हूँ पहले वाले अच्छी तरह से पढ़ लो। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है पहले वाले से, जो मैंने पिछला लेक्चर किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सीरीज़ में पढ़ना है, तब जाके आपको मसला नहीं रहेगा। BS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, अच्छी तरह से देखना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।